नमस्कार, मैं उमाशेष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज फिर सुबह सुबह डायरेक्ट हिट में जो हमने दिखाया था आपको कि विजय के शपथ ग्रहण का रास्ता साफ हो चुका है, उस खबर में अड़ंगा है। अड़ंगा कहां से? फिर वही स्क्रिप्ट है पीछे की, साहेब वाली स्क्रिप्ट, साहेब की कंपनी की स्क्रिप्ट। 116 विधायकों के साथ उनके समर्थन की चिट्ठी लेकर के, कायदे से तो 117 18 थे, 116 पर अब आके मामला टिका है। जो क्लियर 116 हैं उनके समर्थन के साथ गए थे। अगर विजय के 2 सीटों पर लड़ने वाले पेच को टेक्निकली देखा जाए तो अब 117 की जरूरत है, क्योंकि विजय एक सीट से रिजाइन कर देंगे तो तमिलनाडु विधानसभा की स्ट्रेंथ 234 के बजाय 233 रह जाएगी और तब बहुमत साबित करने के लिए 117 विधायकों का समर्थन जरूरी होगा, न कि 118। 117 116। अगर एक विधायक जिसके वजह से मामला पुलिस थाने में पहुंच गया है, उस विधायक के समर्थन को जोड़ लिया जाए तो 117 पूरे हो गए। लेकिन 117 पूरा होने पर अड़ंगा कैसे डाला गया? जब शपथ की तैयारी होने लगी थी विजय के आवास पर और टीवीके के दफ्तर में, उसी वक्त रात में ही दिनाकरन पहुंच जाते हैं राजभवन और राजभवन में राज्यपाल को बताते हैं कि मेरा एक विधायक है, उस विधायक की जो चिट्ठी है समर्थन वाली, वो फर्जी चिट्ठी है, मैं पुलिस केस करवाने जा रहा हूं, थाने जा रहा हूं। मतलब शपथ ग्रहण से पहले टीवी के चीफ विजय को पुलिस केस में घसीटने की ये तैयारी नहीं शुरू हो गई। और जैसे ही ये आया, राज्यपाल जो सॉल वोल ओढ़ चुके थे विजय के हाथों से, उन्होंने फिर से इनविटेशन जो है राज्य में सरकार के गठन का इनविटेशन उन्होंने फिर होल्ड कर दिया। इसमें स्टालिन की भूमिका भी अब संदिग्ध नजर आने लगी। स्टालिन ने भी पलटी मारी है और ये बात स्टालिन की भूमिका संदिग्ध है, ये न विजय का कहना है, न राज्यपाल का कहना है, न भाजपा का कहना है, न AIADMK का कहना है। बेबी जो सीपीएम के महासचिव हैं, उन्होंने एक टेलीविजन चैनल पर फोनो देते हुए ये कहा कि डीएमके स्टालिन वो देना चाहते हैं समर्थन, फोनो नहीं लाइव ही बैठे थे, वो समर्थन देना चाहते हैं AIADMK और AIADMK की सरकार बनवाना चाहते हैं। लेकिन हम इस मामले में स्टालिन के साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि AIADMK बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की साथी है और बीजेपी को हम किसी भी तरीके से सत्ता में नहीं आने देंगे। यानी बिल्कुल साफ हो गया कि स्टालिन ने भी अंत में बाजी पलटने की कोशिश की और उसके लिए खुद अपने राजनीतिक विचारधारा से पलटी मारने के लिए भी तैयार हो गए, जो पूरी तरह से भाजपा और भाजपा की विचारधारा के खिलाफ है, उससे पलटी मारने के लिए तैयार हो गए। बड़ा बारीकी से एक एक चीज को समझिए। इसके पीछे कई मेरे मन में सवाल हैं, वो भी हम भाव से चर्चा करेंगे। भाव को जोड़ लीजिए जरा, ले आइए चर्चा। इसके अलावा, स्वागत है भाव, इसके अलावा मुस्लिम लीग जो डीएमके के साथ है, अभी भी इतना सब कुछ साफ होने के बाद भी सीपीएम की तरफ से वो डीएमके के साथ है और वो कह रही है कि हम डीएमके के साथ ही रहेंगे, हम समर्थन नहीं देंगे विजय। तो क्या मुस्लिम लीग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने को तैयार हो रही है या हो गई है? बहुत सारे मतलब हजम ना होने वाली बातें अब सामने आने लगी हैं तमिलनाडु से, इस बार ओथ रुकने के बाद। राज्यपाल सॉल पर सॉल ओढ़े जा रहे हैं। 3 मुलाकात, विजय की 3 मुलाकात हो चुकी है, 3 बार कि साहब हमको आप इनवाइट करिए गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए। और जब कोई जाता है राजभवन तो सॉल लेके जाता है, अभी हम विजुअल दिखाएंगे, सॉल उड़ाता है। कम से कम 10-15 हजार रुपया विजय का तो वैसे ही ले लिया राज्यपाल ने सॉल के नाम। हाँ, बर्बाद हुआ बेचारे का, इनविटेशन भी नहीं दे रहे, सॉल उड़े जा रहे दनादन। खैर, आते हम खबर पर, जरा हेडलाइन लाइए और सबकी बाइटें हैं, एक एक करके कड़ियों को जोड़िए।
116 विधायक, अधूरा बहुमत और अटका ताज। तमिलनाडु में विजय की सरकार पर क्यों लगा ब्रेक? तमिलनाडु में सरकार गठन पर सस्पेंस जारी है। विजय की टीवी के बहुमत से 2 विधायक दूर है। ये मैं अभी तक पता नहीं क्यों ऐसा है, या तो उनको रटा दिया गया है, क्यों ये 2 विधायक बार-बार, जब आप 107 गिनते हो भाऊ, यहीं पे मैं इसलिए कर रहा हूं, जब आप टीवीके का 107 गिनते हो तो बहुमत भी 117 फिर गिनना पड़ेगा आपको। मतलब गजब हालत है। वहां 108 नहीं गिन रहे, वहां 107 गिन रहे हो, और बहुमत 118। जैसे ही वो 107 होता है, बहुमत 117 पे आता है। 2 विधायक दूर है, चलिए 2 मान लेते हैं। वीसीके के समर्थन में देरी के चलते शपथ समारोह टल गया है। राज्यपाल ने 118 विधायकों का समर्थन मांगा है। वहीं हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों ने राज्य की राजनीति को और गरमा दिया है। अगली हेडलाइन लाइए, अगली हेडलाइन। विजय के शपथ ग्रहण में नया रोड़ा। एएमएम के ने फर्जी समर्थन पत्र देने का लगाया आरोप। टीवीके ने वीडियो शेयर करके खोली पोल। इस हेडलाइन में बहुत कुछ है। ये फर्जी समर्थन पत्र में वीडियो जारी कर दिया विजय की पार्टी ने कि वो विधायक खुद बैठ करके लेटर दे रहा है भैया, लेकिन फिर भी नहीं मानेंगे, राज्यपाल नहीं मानेंगे। ये एएमएम के, ये टीटीवी दिनाकरण का नाम सुना होगा सबने। ये दिनाकरण साहब बहुत पुराने नेता हैं। ये वैसे ही हमेशा राजनीति में चलते रहे, गठबंधन के साथ साथ अपना काम सेट करते रहे। टीटीवी दिनाकरण की पार्टी है ये, और ये यही पार्टी के मुखिया हैं। सिंगल विधायक है, अकेला विधायक है। अकेला विधायक अगर चिट्ठी दे दे तो उसमें दिनाकरण की भी नहीं है रोकने की हैसियत, अगर संवैधानिक प्रावधानों को देखें। उसमें 2/3 वाई है ही नहीं, अब उसका हाथ पांव थोड़ा अलग करोगे, पूरा पूरा विधायक समूचा जा रहा है। अब जरा हम आते हैं, दिखा दे सबूत सब। भैया जरा देखिए, ये तीसरी बार ओथ के लिए नहीं इनवाइट किया तो राजभवन आज सुबह सुबह ये विजुअल राजभवन से आया है। कल भी देखा था आपने, आज राजभवन को आओ। आज राजभवन जो कल सिक्योरिटी थी, उस सिक्योरिटी को डबल कर दिया गया सुबह। मतलब ये थोड़ा अब हजम ही नहीं हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी का सिंगल विधायक वाकई शपथ ले लेगा। नहीं बुला रहे हैं। देखिए पूरा कल ये नहीं स्थिति थी, कल खोज थी, लेकिन पूरे राजभवन को आज राजभवन का एक लेयर और बढ़ा करके एक लेयर की बाउंड्री तैयार कर दी गई राजभवन में, और एक लेयर वहां दिख रहा है, एक लेयर और पीछे देख लीजिए, लेकिन बीच में गाड़ियां जा रही है तो वही लेयर है। उसके बाद कोई जा ही नहीं सकता है आगे। ये राज्यपाल की करनी का नतीजा है। बाकी राज्यों में गवर्नमेंट बन रही है, सरकारें बन रही हैं, कि राजेंद्र आर्लेकर को क्यों ऐसा करना पड़ रहा है। आगे चलिए, अब आते हैं क्यों करना पड़ रहा है वो समझ। लाओ भैया टीटीवी दिनाकरण को सुनो। See, they have filed TVK has filed, it seems that Zara's copy of our MLA support letter, which is a forgery letter. So I have prayed before the Honorable Governor to investigate in it. And we are going to the police station and file a complaint against that forgery letter which was given in my MLA's name. Because we are only a single MLA, they thought that they can easily misuse him. See, to form the government, governor take it very seriously and he said, I will take necessary steps. Governor has given any instructions what the No, action they will take? he talked to him and he read the letter and asked him and he explained everything, and we told him that he should take necessary, he should not allow these people, these forgery people, to form the government. Because TVK people, I was told, the TVK people has come and given the support letter of Mr. Kamaraj, which is a forgery letter, which was a Zara's copy. I was told by my lawyer, when Honorable Governor asked about the original, they told that we will produce it. That's all. How do you see the recent political development? You think he's gonna... See, Governor should not allow horse trading or these forgery people to form the government, and they should protect the democracy, and they should allow Tamil Nadu to, people should live peacefully. So governor should take necessary steps to stop these forgery people to form the government. ये
जो इन्होंने कहा इसी से सब कुछ समझ में आ गया है, लेकिन एक बाइट इनकी और है, जरा वो भी सुनवाइएगा। Given wrong forgery letter of our MLA because we have only one MLA, so they think that they can easily poach him or they can easily buy him. Whoever has given the letter, my lawyer told that it was given by TVK people and because it reached the governor. They verified with my MLA also. He told I didn't send any letter. I have last couple of two questions. You met governor. You अच्छा, तो अब 3 पॉइंट हम यहीं पर वीडियो दिखा करके टीवी के वाला और सवाल पर आएंगे, क्योंकि बाकी हिस्सा भी बहुत सारा बचा है। 3 पॉइंट हैं। एक कह रहे हैं कि इनके लॉयर ने कहा कि ये फर्जी लेटर है, हम ओरिजिनल लेटर वी विल पुट द ओरिजिनल लेटर। अरे पुट वी विल पुट क्यों साथ लेके गए होते? ओरिजिनल लेटर कहीं हड़प्पा के मोहनजोदड़ो की खुदाई से निकालोगे क्या? जो 2000 साल पुराना है उसको खुदाई में निकालेंगे, पहली चीज। दूसरी, ये टीवी जो दिनाकरन है, ये शशिकला के भतीजे हैं, जो जयललिता की सबसे करीबी सहयोगी थी, सबसे करीबी। जयललिता के निधन के बाद बहुत आपस में ठनी थी सबकी। शशिकला के भतीजे हैं। जो जया टीवी था जया टीवी, वो जया टीवी बाद में इन्हीं के माना जाता है कि इन्हीं के दिशा निर्देश पे चलता है। ये AIADMK से 2000 AIADMK में थे, शशिकला के भतीजे हैं तो उसी में थे। ये निकल के आ गए बाहर 2018 में और ये बना लिए अपनी पार्टी जो है, उसी पार्टी का इकलौता विधायक है। वो इकलौता विधायक खुद बैठ के चिट्ठी दे रहा है। जरा विजुअल अब देखिए, चलाओ भैया विजुअल। ये है कैमरा। ये कामराज जी हैं। और इसमें मैं एक बात और क्लियर कर दूं, जो चिट्ठी देख करके लग रहा है ये नरेंद्र मोदी जैसे ही लिख रहे हैं, कलम और कागज में दूरी है। लेकिन ये जानबूझ के टीवीके ने वीडियो बनवाया था, क्योंकि टीवीके को पता था कि दिनाकरन कौन है, दिनाकरन क्या कर सकते हैं, ये सब की खुराफात क्या है। इसलिए ये लेटर पहले से है, वो पेन और कागज पे जिस हिसाब से बना है, ये टीवीके ने इसलिए बनाया था कि उनको आभास था कि खुराफात करेंगे सब। दिनाकरन ने यह भी कहा है अपने बयान में कि हमने पलानीसामी को समर्थन दिया है मुख्यमंत्री बनाने के लिए। मतलब रत्ती बस शर्म नहीं आती है। एक विधायक इनका है, 47 उसका है, 234 की विधानसभा में पलानीसामी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। भाऊ, ये आखिर में कल जब रात में, कल हमने डायरेक्ट हिट प्रोग्राम रात में रिकॉर्ड कर लिया, ये उसके बाद खुराफात कि अब फिर रोक दो। क्या इसके पीछे एक और अदृश्य वजह है? आज नरेंद्र मोदी का मेगा इवेंट है और मोदी के लिए जीवन में इवेंट से बढ़ के कुछ नहीं है। इवेंट से बढ़ के कुछ नहीं। वो आदमी धरती पर अवतरित ही हुआ है इवेंट करने के लिए। अगर इधर भी इवेंट होता, देखिए सरकार अभी नहीं तो कभी बनेगी। क्या मोदी का इवेंट अकेला हो, उस इवेंट में कोई खलल ना हो, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ कि 24 घंटा डिले कर दो, आज विजय का ओथ ना हो, कहीं इसलिए तो नहीं हुआ है सिंपली। इसलिए भी हुआ है। और दूसरी बात, बहुत सारी चीजें डेवलप हो रही थी, जैसे कि डीएमके की समर्थन करना, डीएमके का लेफ्ट को ये बोलना कि आप हमारे साथ चलिए और अपन AIADMK को समर्थन करते हैं। ये कहीं ना कहीं बीजेपी का एक गेम प्लान ऑलमोस्ट सक्सेस हो गया था, थैंक्स टू लेफ्ट पार्टीज, जिन्होंने कहा कि जहां बीजेपी है वहां हम किसी भी हालत में नहीं आ सकते। और इसी चक्कर में वो बाहर ही नहीं आए, उन्होंने एक्सपोज किया। दूसरी बात, ये जो सिंगल MLA वाली पार्टी होती है, ये बहुत इजीली तोड़ी जाती है। आपने मतलब इजीली वहां ट्रेडिंग होता है पैसे का। जयललिता का पैसा किसके पास था? शशिकला के पास था। जयललिता की मृत्यु के बाद सारा खेल शशिकला के पास आ गया। जयललिता के अपने रिलेटिव तो साइड को रख गए, वही पैसा शशिकला के बाद किसी के पास आ गया तो भतीजे के पास आ गया। तो ये पैसे का तो कोई कमी है नहीं। उसके बाद ईडी CBI का डर भी है, और उसके बाद ऊपर से और कुछ पैसा मिल जाए, 50 खोके 100 खोके जो भी हो गया होगा डीलिंग में, ये सरकार रोकने के लिए, तो इतना खेल काफी है, इतना खेल काफी है। अब टेक्निकली क्या कहेंगे गवर्नर, जो हम बार बार कह रहे हैं कि एक्चुअली 1 सीट पे 2 सीट पे विजय लड़े हैं, जीते हैं, 1 सीट पे, जब तक विजय रिजाइन नहीं करते
तब तक हाउस का स्ट्रेंथ नीचे नहीं आता, और विजय तब तक रिजाइन नहीं कर सकते जब तक वो शपथ नहीं लेते। हम्म। और विधायक की शपथ जो है वो अभी सरकार ही नहीं बन रही है तो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूट भी नहीं हो रही है, प्रोटेम स्पीकर भी नहीं तय हो रहा है, सब कुछ इर्द गिर्द घूम रहा है। अब विजय के पास जो सॉलिड है वो है कांग्रेस के 5, मुझे उसमें भी डाउट है, उसमें भी कुछ 2 तिहाई टूट गए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा खरीद फरोख्त में। सीपीआई के 2-2 4 ये सॉलिड है उनके पास अभी, 4 ये और 5 9, 107 और 9 116 ये आंकड़ा है फाइनल। बाकी बीजेपी पूरा जोर लगा देगी कि इसी आंकड़े के इर्द गिर्द चीजें घूमे। सिंपल कारण है राष्ट्रपति शासन। डीएम की इसमें खुश की विजय नहीं आया, राष्ट्रपति शासन। लेकिन वो ये सारी डीएम के एआईएडीएम के ये नहीं समझ में आ रहे हैं कि इसके बाद राष्ट्रपति शासन कितने दिन तक, और यदि विजय के लोग टूटे ही नहीं तो 6 महीने, उसके बाद 6 महीने, उसके बाद तो चुनाव करवाने पड़ेंगे। जब चुनाव होंगे तो तमिलनाडु की जनता क्या एआईएडीएमके डीएमके को खड़ा करेगी? 2-2 सीटें भी मिलेंगी इनकी, क्योंकि ये जनता का अपमान है। मैक्सिमम 3 बार आप राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं ना, 6-6 महीने का एक्सटेंशन से। तो 1.5 साल में ये पूरा खेल करने का प्रयास करेंगे वहां पे राष्ट्रपति शासन के द्वारा। खेल करेंगे, उसमें बहुत सारा फिर ज्ञानेश, तमिलनाडु में भी ज्ञानेश इफेक्ट देखने को मिल सकता है। साउथ में छोटा है, फिर वहां पैरामिलिट्री फोर्सेस भेज के वो बोल सकते हैं कि डीएमके और एआईएडीएमके में तुमको मेजोरिटी में ला देता हूँ। पैरामिलिट्री फोर्सेस होंगे, वैसे ही विजय के लोगों को मारा जाएगा, कूटा जाएगा, अंदर नहीं आना दिया जाएगा। और टूल किट तो है ही, क्योंकि उनको एक बड़ी पार्टी डीएमके और एआईएडीएमके दोनों मिल गए उनके साथ। तो जो तमिलनाडु पेरियार ने इतने दिन तक रोक रखा था वो तमिलनाडु जेब में आ जाएगा डायरेक्ट। एग्जैक्टली, जेब में आ जाएगा। मतलब पेरियार की फिलॉसफी इतिहास में चली जाएगी। पूरे भारत में पेरियार के फिलॉसफी पे जो डीएमके खड़ी हुई और जो एआईएडीएमके उसमें से निकल गई, उन लोगों ने प्रूव कर दिया कि अब पेरियार उनके लिए कोई मायना नहीं रखते, उनके लिए अब सत्ता में रहना मायना है। तमिलनाडु, इसलिए तमिलनाडु में ये सब हथकंडे अपनाए जा रहे हैं क्योंकि भारत का इकलौता स्टेट है जो सबसे अभेद्य है। मतलब बीजेपी वहां पर घुसी नहीं पा सकती। केरल फर्टाइल है, बंगाल फर्टाइल हो गया, वैसे ही केरल भी फर्टाइल है। आगे केरल में देखिएगा अगले चुनाव तक बीजेपी वहां पर सेकंड लार्जेस्ट या सरकार में आने वाली पार्टी होगी। लेकिन तमिलनाडु में, क्योंकि बाकी जगह पोलराइजेशन और तमाम उपाय हैं, तमिलनाडु में कोई ऑप्शन नहीं है। वहां पर पूरी राजनीति द्रविडियन पॉलिटिक्स, उसमें कोई घुसने की जगह नहीं। केरल में आप फर्टाइल बोलते हो, इसके लिए मैं बिल्कुल आपकी इस बात को बिल्कुल दोहराता हूँ। उसका कारण है, लेफ्ट की सरकार थी तो वो वहां बीजेपी को पनपने नहीं देती। यदि कांग्रेस की सरकार वहां बन गई तो कांग्रेस तो बीजेपी को पीछे के दरवाजे से बहुत बढ़िया एंट्री देती है। वहां बीजेपी को मजबूत करने में कांग्रेस पूर्ण रूप से मदद करेगी। और अगला चुनाव ही, अगला विधानसभा चुनाव ही या आने वाला अगला लोकसभा चुनाव वो बीजेपी का हो तो आश्चर्य नहीं होगा। जरा अब आगे एक केवल अभी ये इतना पेच नहीं है, आगे देखिए कल बहुमत जुटाने के लिए क्या क्या हुआ है और बहुमत जुटने के बाद फिर क्या डीएमके कर रही है। डीएमके का भी इसी प्रोग्राम में पोल खुलेगा। चलिए जरा चलाइए। Confusion, support, we didn't support anybody, we didn't give any letter to anybody. This is just a rumor. We are continuing with the alliance under the leadership of DMK. Can you confirm no support for TDK then? No, there is no question about that. We are continuing with the DMK alliance. Will it change in the morning? No. No, after all, no. It's going to be only support for DMK. Yeah, we are continuing with them only.
Yeah. Okay, thank you. TTV Dinagaran went and met governor and he said that he is supporting Edapadi Palaniswamy. இல்ல இப்ப நாங்க வந்து இந்தியன் முஸ்லீம் லீக்கோட ஸ்டாண்ட தான் சொல்ல முடியும். ये அவங்க என்ன நிலைப்பாட்டுல இருக்கான்னு நமக்கு தெரியல. के मुस्लिम लीग के लीडर हैं अदुथुराई शाहजहां, ये बोल रहे हैं we did not support anybody, we did not give any letters to anybody, this is just a rumor, we are continuing with the alliance under the leadership of DMK. No, there is no question of that, we are continuing with the DMK alliance. ये DMK के साथ हैं, यानी दो इनको हटा दीजिए। वीसी के जिसने कल शाम तक समर्थन का ऐलान किया, लेटर नहीं दिया। वीसीके के दो आते ही 116 तो 18 हो जाएंगे। वीसीके को कौन रोक के रखा है, उनके हाथ कौन बांध के या पकड़ के रखा है? उन्होंने कल देर शाम तक समर्थन का ऐलान किया, जितने बार मुंह पे माइक लगा उतने बार कहा कि हम टीवीके के साथ हैं, लेकिन लेटर नहीं दिया। अब जरा आगे चलते हैं, आगे चलते ये सीपीएम का दफ्तर है। विजय सीपीएम के दफ्तर में गए और सीपीएम के दफ्तर में मुलाकात की वहां पर। इसके बाद ही ये फैसला हुआ कि वाम दल जो है सीपीआई सीपीएम दोनों के दो हैं, 4 विधायक वहां से तुरंत मिल जा रहे हैं। चलिए जरा चला दीजिए, बाइट चलाइए एक एक करके चलाइए। See, we have to take into consideration the popular mandate given by the people of Tamil Nadu to TVK. Yes, he has got, even though he has got no majority, but the single largest party is the TVK now. So no other party is claiming to form the government. Somebody says some DMK, ADMK alliance may come, but how far it is true, we don't know. But if it is true, people won't accept it. If we, in this present situation, if we are not giving support to the TVK cannot form the government. So it will be on the other side, it will help the governor to impose the president rule. So we don't want that Tamil Nadu should be ruled by the president or governor. So the people's mandate, people's elected government is need of the hour. So in this situation, there is no other alternative without supporting than TVK. So that we have taken the decision. चलिए अगली बाइट लाइए। अगला जो ये तो बयान हुआ, उसके बाद ऑफिशियल ऐलान हुआ। மதச்சார்பற்ற கொள்கைகளை முன்னெடுப்பது, மாநில உரிமைகள் பாதுகாப்பு, தமிழ்நாட்டுடைய வளர்ச்சி, தமிழ்நாட்டிலே கடந்த 5 ஆண்டு காலமாக திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நிறைவேற்றி இருக்கக்கூடிய மக்கள் நல திட்டங்கள், இவையெல்லாம் ஏற்கனவே நாங்களும் அவர்களும் சேர்ந்துதான் இங்கே நிறைவேற்றி बोल रहे हैं DMK and left parties will continue to fight unitedly against communal forces and the encroachment of the state rights by the BJP led centers। ये इन्होंने कहा कि डीएमके और लेफ्ट पार्टी बीजेपी के इंक्रोचमेंट के खिलाफ और इनके असंवैधानिक कृत्यों के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी। ये षणमुगम है सीपीएम के स्टेट सेक्रेटरी। लेकिन हम स्वतंत्र पार्टी हैं, डीएमके से हमने बातचीत की है आपसी कोऑर्डिनेशन की वजह से, लेकिन हमारे फैसले डीएमके नहीं लेगी। हम स्वतंत्र पार्टी हैं, डीएमके से बातचीत करके हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं है टीवीके को सपोर्ट करने के अलावा, हमने बातचीत की है। और बेबी ने भी, जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, महासचिव हैं सीपीएम के, उन्होंने भी कहा था कि कांग्रेस ने, उन्होंने बड़ा साफ किया था, कहा कांग्रेस ने बिना डीएमके से किसी तरह की कंसल्टेशन के, बिना बातचीत के समर्थन कर दिया था। हम भी समर्थन करने जा रहे हैं, लेकिन फर्क यह है कि हमने डीएमके से इस बारे में पूरी बातचीत की है कि और कोई ऑप्शन नहीं है समर्थन करने के अलावा, तो हम डीएमके से बातचीत करके समर्थन करने जा रहे हैं और कांग्रेस ने बिना बातचीत के समर्थन किया था। बड़ा फर्क यही है। अब हम भाव पास चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा 1-2 और दिखा दें कि वहां से खेल ये पता चलने लगे दिल्ली का खेल चल क्या रहा है। लाइए भैया जरा, ये देखिए राज्यपाल को, देखिए तीसरे मौके पर फिर देखिए महंगी महंगी सॉल जा रही है। ये सस्ती थोड़ा होगी, ये इतनी महंगी महंगी सॉल ओढ़ रहे हैं और इनविटेशन नहीं दे रहे हैं। खैर, इस मुलाकात के बाद चलिए, लेटर दिया उन्होंने, देखिए विधायकों के समर्थन का पूरा लेटर दे दिया, सीपीआई सीपीएम सबका।
चलिए आगे चलिए। घर पे भीड़ जुट रही है, विधायक सरकार बनाने के लिए तैयार है। ये सुनिए, टीवी के विधायक हैं। Not only Tamil Nadu, the entire world is happy to receive the Chief Minister, Mr. Vijay, the TVK Chief in command, will be the Chief Minister, not just for 5 years, for the entire future for Tamil Nadu. Any words for all the alliance partners from DMK who have now come and supported you, sir? No, they should have supported long back, but it was delay. But at the end of the day, we feel very thankful to all the alliance partners. Take oath, sir. Tomorrow he is going to take oath. Yeah, you will get the news by late tonight. Everybody. बस हटा दीजिए। ये मैरी विल्सन है टीवीके के विधायक। इन्होंने कल कहा कि आज देर रात तक आपको गुड न्यूज मिल जाएगी, इनविटेशन मिल जाएगा, समर्थन हो चुका है, सारा लेटर दे चुके हैं। लेकिन ये इंतजार सुबह हो गई, दोपहर हो गई, खत्म नहीं हुई। इंतजार अभी भी जारी है। आगे चलिए। घर पे ये शपथ ग्रहण होगा आज। इस चक्कर में कल रात में घर पर बहन भी आ गई। ये सुनिए, बहन, परिवार, रिश्तेदार, माँ सब आ We feel great. Thank you everyone. Heredo sola terila. Like we feel so happy and great. Thank you so much. And your relation with Vijay sir? Yeah, he's my brother. Your name, ma'am? Kirtana. Okay, Thank you so much. Thank you so much. Would you like to speak? No, it's fine. Thank you. Feel about it. Yeah, I'm very happy. It's been 2 days and all the things happened. You guys celebrated on the day of counting. So how do you feel? I'm very happy and let's wait for tomorrow. Thank you. Your name and your relation with Vijay sir? Aishwarya. And you are also sister to Vijay sir? Thank Okay, no problem. you. Thank you so Thank much. you. Thank you. Thank you. चलिए। अब ये तो रहा कि विजय के घर पर जो भीड़ है, सपोर्ट है, रिश्तेदार, नातेदार आ रहे थे। Yeah, we are all very excited about it, and I think it's a great victory for Vijay. We are all very proud of him, and I think yes, we are excited and we are waiting for a good governance. It's going to be a challenging task, but I'm sure we are there to support him and he'll do well. So your name and relation? My name is Jude De Silva, and he's related to my wife. पूरा परिवार, रिश्तेदार सब आ गए हैं। ये घर के बाहर ये थोड़ा सा हम अलग हटके दिखाए कि ये इसलिए कि बाहर काफी भीड़ भी इकट्ठा हो चुकी है वहां पर विजय के घर के बाहर, लेकिन इनविटेशन नहीं आ रहा है राजभवन से। अब चलते हैं, जरा आगे बढ़िए। असली खेल कहां कैसे हो रहा है? ये भाजपा विधायक However, the election results are gracefully accepted by our party, and we feel that people of Tamil Nadu have not given any mandate for BJP to form the government. We sincerely respect the will and the mandate of people of Tamil Nadu and do not wish align our party in any attempt to form the new government in the state of Tamil Nadu. Therefore, we do not wish any active participation in this process and will not vote for any party in the attempt to form the government. यहीं से स्क्रिप्ट शुरू हुई, इसीलिए मैं इसको रोक के रखा था कि तब आपके पास आएंगे। ये कह रहे हैं, आज पहली बार मैंने सुना है कि किसी एक विधायक जीता हो और वो ये बताने के लिए कैमरे पर आए कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं जनादेश, हमको नहीं मिला है जनादेश। अरे भाई, ये बताने की जरूरत है तुमको। तमिलनाडु के लोगों ने भगा दिया, 900 वोट से तुम ही जीतो। ये बताने आया है कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। अरे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो क्या करोगे? ये असली खेल क्या है, इसमें ये बताने के लिए कुछ है। ये भी बिहार का सिद्धू है, ये एआईएडीएमके के समर्थन से जीता है। वो समर्थन मिलने के बाद भी मात्र 900 वोट से जीता है। इसमें एक पॉइंट जो हाईलाइट करने वाली है, इन्होंने कहा कि हम ये एआईएडीएमके के पार्टनर हैं। ये कह रहे हैं कि हम मैंडेट को एक्सेप्ट करते हैं और उसका सम्मान करते हुए हम किसी भी पार्टी की सरकार के फॉर्मेशन में नहीं शामिल होंगे। ये डीएमके के लिए मैसेज, ये स्क्रिप्ट का हिस्सा है कि तमिलनाडु में ये मैसेज जाए कि बीजेपी तो किसी का भी हिस्सा नहीं है, मतलब एआईएडीएमके फ्री है। एआईएडीएमके से बीजेपी खुद बाहर हो गई, अलग हो गई, मैंडेट को स्वीकार करते हुए। ये उस स्क्रिप्ट का हिस्सा है। अब डीएमके को सुन लीजिए, दोनों को कनेक्ट कर लीजिए। अब डीएमके को सुनाइए। See, when they had approached the governor with their now seats,
107, I think, yes. Once he had contested in 2 constituencies, so it is 107. Governor would have called them. But when they take some other party with them, and the number becomes 112, and they approach the governor will definitely say that there is no majority. See, if they are alone, he might have, as a single largest party, he might have invited them to form the government and then prove the strength in the house. Now that he had got the support of a few other parties, governor will wait for the absolute majority, that's all. Sir, how do you see MMKGS TTV has said that his MLA was posted by TVK and this forced his signature and submitted the letter. And now the TVK claims and shared the video that MLA has did it willingly. How do you see this? I don't know. Let us. He has filed a complaint with the police. Let the investigation go on. Only then we can say on that. We don't know what had happened. एक तो पुलिस कंप्लेन, उसने कहा कि वो तो वीडियो भी जारी कर देते हैं, पुलिस कंप्लेन हो गया, वो बताएगी। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि 107, देखिए कितना साफ साफ खेलने की कोशिश किया है डीएमके के बड़े नेता हैं। 107 पे राज्यपाल को चाहिए था कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में इनवाइट कर लेते, लेकिन जब 112 लेकर के चले गए विजय, तो अब राज्यपाल को इंतजार करना चाहिए, जब तक वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं दिखा देते तब तक उनको इनवाइट नहीं करना चाहिए। सारी तकलीफ कांग्रेस के 5 की है। हाँ। सारी तकलीफ कांग्रेस के 5 की है, लेकिन डेडलॉक ऐसा है कि क्या एआईएडीएमके डीएमके, क्योंकि बीजेपी ने भी बोल दिया कि हम तो इस प्रोसेस में है ही नहीं, तो बीजेपी का यदि आदमी इस प्रोसेस में नहीं रहता तो फिर क्या एआईएडीएमके डीएमके और सारा कुनबा मिलके सरकार बना पाएंगे? पेज तो फंसा है, और ये पेज राष्ट्रपति शासन के लिए फंसवाया गया है। और आपको बता दूं, यहां विधानसभा पहले ही भंग कर दी गई। 5 तारीख को विधानसभा भंग कर दी गई। इसके मायने ये है कि अब राष्ट्रपति शासन के लिए पूरे रास्ते खुले हैं। विधानसभा भंग हुई, अगली विधानसभा कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो पा रही है, कितने दिन इंतजार करें? और यदि ये 117 118 तक का आंकड़ा नहीं हो तो पेज फंसेगा, या फिर वो इस्तीफा दे दे विजय, इंतजार करे 6-7 महीने का, बाई इलेक्शन हो। उस बाई इलेक्शन में चुनाव आयोग कैसा बाई इलेक्शन करवाता है पता नहीं, उसमें यदि विजय टीवी के हार गई तो फिर खेल ही खत्म। बहुत सारे ग्राउंड बना है राष्ट्रपति शासन के लिए। एग्जैक्टली वही चल रहा है। एसआर बोम्बई केस गया तेल लेने, और सरकारिया कमीशन हूँ सरकारिया भाई जिसमें पीपल्स मैंडेट। एक आंकड़ा दरअसल जरूर ध्यान में रखें, 234 है, 234 में 116 का समर्थन पत्र है, और 117वीं सीट वो है जिस पर दूसरी जगह से जीते हैं विजय। तो आज की तारीख में नंबर ऑफ सीट्स अगर 234 आप देखेंगे तो नंबर ऑफ सीट्स 117 इधर है, 117 नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ एमएलए नहीं, नंबर ऑफ सीट्स 117 इधर है। यानी 117 ही, मैं माइनस करने के लिए कह रहा हूं, अब 117 ही है जो इधर नहीं है। ठीक, 117 ही है जो नहीं है इधर। 117 में से एक माइनस कर दीजिए। बीजेपी वाला कह रहा है कि हम जनादेश को बहुत तगड़ा स्वीकार किया है, बहुत जोरदार तरीके से। बीजेपी वाला आशीष कह रहा है बीजेपी के आका ही दिन में 3 बार अपना वक्तव्य बदलती है, तो बेचारा बहुत छोटा प्यादा है। या दिल्ली में अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी अपनी बार वक्तव्य बदलते हैं, हर 2 दिन बाद। अब मैं सुवेंदु का एक वीडियो देख रहा था, मोदी जी सुवेंदु के बारे में क्या कह रहे थे, जिसको मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाई है आज। तो कार्यक्रम ही, अभी तो उस पर कार्यक्रम ही पूरा डिटेल में। हाँ, वो कैसा पैसा लेके बैठा था। तो नहीं, मतलब अगर 117 इधर है तो 117 ही उधर है, तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो कोई नहीं दे पाएगा। ये बिल्कुल सही आपने कहा जो भाव ने कि वहां पर राष्ट्रपति शासन का
ग्राउंड तैयार है वो राष्ट्रपति शासन का, क्योंकि आप एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो सामने वाला भी नहीं दे सकता है। वो डीएमके एआईएडीएमके साथ हो जाए तो भी 117 तो इधर फिजिकली इधर है मौजूद, तो अब वो भी नहीं दे पाएंगे, कहां से होगी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। खैर अब देखिए तमिलनाडु का ड्रामा, हो सकता है आज साहेब का इवेंट खत्म हो जाए तो कल तमिलनाडु में भी नहीं, कल कैबिनेट मीटिंग होगी, गवर्नर लिख देगा ना। अभी देखिए, अभी ये इंतजार कीजिए 20 तारीख तक का आशीष। 20 तारीख तक ऐसा ही मामला चलता रहेगा। 20 तारीख को राष्ट्रपति शासन के लिए अनुशंसा की जाएगी, और जब तक सरकार मेजोरिटी, जब तक वो 118 का आंकड़ा नहीं देता तब तक राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा। इन लोगों का ये लोकतंत्र को अपने हिसाब से धो रहे हैं, सुखा रहे हैं, निचोड़ रहे हैं। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।